डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर पढ़ रहे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी पर काम कर रहे हैं और एनसीईआरटी पर काम लगातार जारी है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो रही हैं, लेकिन एनसीईआरटी अपना काम कर रहा है। दरअसल मैं चाहता हूं कि एक निश्चित समय बाद आपके पास एक व्यवस्था हो कि हाँ, अब हम अगर ये वीडियो देख लें तो हमारा कक्षा 7 ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि कक्षा 6 ख़त्म हुआ है। देखो, ऐसे नहीं लगता है। जब अभी आपके घर में जब छोटे बच्चे हैं या आपके आसपास कोई रिश्तेदार में है, कक्षा 6 का कोई बच्चा है, बार बार कोई सवाल लेके पूछने आ जाता है, चाचा ये सवाल बता दो। अब आपके पास एक बढ़िया सा मौका है कि आप एक लिंक बता दो कि जाओ बेटा, सारे सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे। उससे क्या हुआ कि उसकी समस्याएं एक जगह पे सॉल्व हो जाए। मैं यही प्रयास लगातार कर रहा हूँ क्रम से। ऐसे 7th चल रहा है, फिर 8th हो जाएगा, 9th 10th तक मैंने अभी योजना बना रखी है। आगे चलकर 12th भी बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक हम लोग अब चलते हैं 7वें चैप्टर में। 7वां मतलब क्या नाम, क्लास। तो 7th क्लास में हम लोग चल रहे हैं इस समय और 5 लेसन तक देख चुके हैं। 5वां लेसन हम लोगों ने अभी ख़त्म किया है और उसका नाम था लाइन एंड एंगल्स। अब शुरू होता है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। चैप्टर 6 है, त्रिभुज के बारे में आपको बात करूँगा। देखो, त्रिभुज क्या है। आप तो जानते हो कि 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है उसके सुदूर अंतःकोण का दुगना होता है। त्रिभुज में अगर किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला जाए लंब, तो उसका नाम परपेंडिकुलर या लंब कहलाता है। अगर त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्यबिंदु को रेखा मिला दे तो उसका नाम माध्यिका हो जाता है। जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बोल रहा हूँ, ये सब रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको आप इन चैप्टर के अंदर में बीच बीच में देखेंगे। और अगर आपके पास समय हो तो हमने एनसीईआरटी बुक का लिंक दे रखा है, उस लिंक से इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इतने सारे जो छोटे छोटे जो है वो से टर्म्स होते हैं उनके, यानी कह सकते पॉइंट्स, की पॉइंट्स। तो वो की पॉइंट्स तो सवाल के दौरान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ अगर एक साथ पढ़ना हो तो पहले आपको एक बार किताब देख लेना चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। बहुत छोटी एक्सरसाइज है। 6.1 में दिया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है और उसमें पूछा गया है कि ये त्रिभुज में क्या दिख रहा है आपको। तो देखिए, मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ। जो चित्र बना हुआ है ऐसे है, इसका नाम है पी क्यू आर। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया, इसका नाम रखा गया है एम, और ये है इसकी माध्यिका डी। अब सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। वो तो दिखाई भी पड़ रहा है, ये देखो क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो कह रहे पीएम क्या है। पीएम बताओ, आप बता सकते हो पीएम क्या है। पीएम क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं ना, परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे भी चित्र से व्यक्त कर सकते हैं, उल्टा टी से, परपेंडिकुलर। फिर कहा गया, दूसरा था कि पीडी क्या है। पीडी का नाम बताना है। पीडी क्या है, इसका नाम माध्यिका है। माध्यिका है, और ये माध्यिका को हम मेडियन कहते हैं। ये मेडियन की स्पेलिंग वही है जो हम लोगों ने सांख्यिकी में देखा था। अब सवाल है, क्या QM बराबर MR। क्या QM बराबर MR, और देखा जाए QM बराबर MR नहीं, नहीं, QM बराबर QR नहीं हो सकता, बल्कि QD बराबर DR हो सकता है, क्योंकि मध्य बिंदु तो D है ना। तो बल्कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बल्कि QD बराबर DR, क्योंकि भुजा पहले ही सवाल में ही दिया है कि भुजा QR का मध्य बिंदु D है। तो अगर मध्य बिंदु D है तो QD बराबर DR होना चाहिए, QM बराबर MR नहीं हो सकता। ये था आपका पहला सवाल। आइए देखते हैं दूसरा में क्या दिया गया। इतनी छोटी बातें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका कारण है कि यहीं से माहौल बनाया जा रहा है बड़े सवालों के लिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है, लिखा निम्न के लिए अनुमान से आकृति बनाइए। अनुमान से आकृति बनाइए, जो लिखा हुआ है।
तो पहला पूछा गया है, त्रिभुज ABC में BE माध्यिका है। त्रिभुज ABC में BE को क्या बनाना है? माध्यिका। बताइए कैसे बना सकते हैं? एक त्रिभुज बना दिया जाए पहले, बना दिया। अब BE माध्यिका, तो क्या करें? इसका मध्य बिंदु ले और यहां से इसको मिला दीजिए। देखो त्रिभुज ABC में BE माध्यिका है, ऐसी माध्यिका होती है। क्लियर? दूसरा है, ये दिया जाएगा और आपको चित्र बनाना रहेगा। इससे ये रहेगा कि हाँ आपको उसकी लोकेशन और स्टेटस पता है। लिखा त्रिभुज PQR में PQ तथा PR, PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। आओ समझा जाए कैसे अनुमानित चित्र बनाएंगे। PQPR एक त्रिभुज बनाते हैं। तो PQ हो तो ऐसा चित्र नहीं बनेगा। दो लंब बनने का मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इसीलिए बनवा रहा। लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? PQ लंब है, देखो ये देखो, अच्छा PQ तथा PR लंब है, तो यहाँ P लिखो। देखो PQ तथा PR लंब है कि नहीं है? क्यों लंब है? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब है, 90 डिग्री कोण बन गया। यानी ऐसी स्थिति केवल समकोण त्रिभुज में ही संभव है, किसी और त्रिभुज में संभव नहीं है। तीसरा है कि त्रिभुज XYZ में C दिया हुआ है। त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है, उसके बहिर्भाग में है। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज के अंदर उसका लंब नहीं है, बल्कि त्रिभुज से बाहर है। ऐसा कब होता है मैं बताऊं? ऐसी स्थिति भी आती है। देखो अगर कोई हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज बना दिया जाए ऐसे, हाँ, और लंब का कौन नाम है? YL है ना, तो Y यहाँ X लिख दो और ये Z लिख दो। मान लो XYZ ऐसा त्रिभुज था। अब देखो जो इसका लंब बनेगा तो ऐसे बनेगा। ध्यान रखिएगा, लंब के लिए जरूरी नहीं कि उसके अंदर जाया जाए। लंब का एकदम उद्देश्य यह है कि जो आधार वाली रेखा है उसके साथ वहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इस त्रिभुज का लंब यहाँ पे जाएगा, इसको हम लोग YL कह सकते हैं। समझ रहे हैं? YL। तो ये त्रिभुज है, यानी जितने भी अधिक कोण त्रिभुज होते हैं उनका जो लंब होगा वो बाहर होता है, त्रिभुज के अंदर नहीं होता है। ठीक है? तो कितने काम की बातें हैं, भले से छोटी है लेकिन गलत हो सकता है भाई अगर आप ध्यान न दें तो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरा और आखिरी प्रश्न इसमें दिया गया है, आकृति खींचकर पुष्ट कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। बहुत सही सवाल दिया गया है। आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। देखो हम थोड़ी बड़ी आकृति बनाते हैं। ये समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु जानते हो, इसका नाम अगर ABC रख दे तो ये समद्विबाहु कहलाता है। और आप जानते हो समद्विबाहु के ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब इस रेखा के मध्य बिंदु पर हम यहाँ जाते हैं तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर आती है ऐसे। तो यह रेखा इनका परपेंडिकुलर भी होती है और यह रेखा इनकी माध्यिका भी होती है। हम जांच करते हैं कैसे। 90 डिग्री है और ये मान लेते हैं जो भी है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। देख रहे हो आप? तो 90 ये है तो 90 ये भी होगा। अच्छा बताओ, 90 प्लस x और प्लस जो भी है और 90 प्लस x प्लस जो भी है,
तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए। आने वाले चैप्टर्स में आप एक चीज़ पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। तो कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट में ये पाया गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एग्जैक्टली सेम है बनते हैं। अगर एग्जैक्टली सेम बनते हैं इसका मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू कॉमन। ये देखो कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब होता है, यही तो इनको सिद्ध करना था। तो इनका कहना था कि बताइए कि जो इसकी ये माध्यिका रेखा है यही इसका लंब भी है, यही इसकी माध्यिका भी है। तो भाई देखो, मैंने पहले लंब खींचा, माध्यिका के बारे में बात नहीं किया, और जब मैंने लंब खींच लिया 90 डिग्री बना दिया तो मैंने देखा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देखो ऐसे लिख दीजिए, लंब खींचने के बाद दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए कि मतलब एग्जैक्टली सेम हो गए। तो इससे यह भी सिद्ध हो गया कि मान लो इसका नाम हम कुछ रख दें, डी रख दें, ये समझ लें कि ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया गया है, ए डी बराबर ए डी, ये तो कॉमन है कि नहीं। और अब हमको बी डी बराबर डी सी करना होगा और तब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और ये अगर बी डी बराबर डी सी है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि बी डी ए डी एक माध्यिका है। अब सिद्ध हो गया कि ए डी एक माध्यिका भी है, देखा आपने। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ए डी इसकी माध्यिका भी है और ए डी इसका लंब भी है। यानी अब हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर में जो माध्यिका हमारी होती है वही हमारा लंब भी होता है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।